कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, कैसा मेला लगाया, श्याम सारी धरती जपे तेरा नाम, कैसा मेला लगाया श्री राधे। हरि बोल। ताली की सेवा कर। मूसलाधार बरसात में कम करे सांस, इसका आवाज है इसको कम करे। मूसलाधार बरसात में पर्वत उठान में, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठान में, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में। आए ब्रजवासियों के पार, आए ब्रजवासियों के पार, सारे धरती ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथ से दोनों हाथ झूमते हुए अभी भी सबसे हाथ पकड़ने सेवा कर लो। कर दिया बेटी करे, कंस बध कर दिया बेटी करे, माँ पिता पेट से मुक्त करे, कंस बध कर दिया बेटी मुक्त करे, कंस बध कर दिया बेटी करे, माँ पिता पेट से मुक्त करे, लगे सुध बुध है, लगे सुध बुध है अंबर समान, लगे सुध बुध है अंबर समान, सारे धरती जपे तेरा नाम, मेला लगाया तुझ श्याम, सारे धरती जपे तेरा नाम, तेरा नाम मेला लगाया श्याम, धरती जपे तेरा हरि धरती जपे, सारे धरती जपे तेरा नाम।
ध्वज चलता है, ये सारा काम वहां हो जाता है। तो भगवान श्याम सुंदर को लेकर के क्रूर जी महाराज मथुरा ले गए हैं और मथुरा में भगवान रहे और कंस का वध किया। सब कथा को हम लोगों ने कल सुना था। भगवान वहां से गुरुकुल गए, विद्यादान करते हैं और कुछ समय पाकर के विद्यादान करके आ जाते हैं। देखो भगवान को अध्ययन करने की जरूरत है, भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान तो सब कुछ उनके भीतर ही है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि जब तक वह विद्या गुरुमुख ना हो तब तक वह विद्या सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए गुरु शरणापन्न होकर के दिव्य मंत्र का आश्रय लेना अत्यंत जरूरी होता है। इसीलिए गुरु गृह गयो तुरंत नहीं पाला, या ये भी कह सकते हैं कि भगवान गए हैं गुरुदेव के यहाँ, गुरु गृह पढ़न गयो यदुराई और अल्पकाल विद्या विद्या आ गया भगवान को। भगवान वहां से आए और आकर के जरासंध सबसे लड़े हैं, उन्हें बार बार कष्ट पहुंचाए हैं। पुनः भगवान ने उद्धव को ब्रज में भेजा है। उद्धव जी ब्रजमंडल में जाकर के भगवान के लीला गुणानुवाद को गाते हैं, क्योंकि भागवत में चर्चा है भगवान ने उद्धव को भेजा है। देखो संसार में जब कभी आपको दुख लगे ना तो भगवान का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करने का मतलब क्या है? भगवान की कथा का आस्वादन करो। जानकी जी भगवान राम के विरह में मृत्यु को प्राप्त हो जाती, लेकिन श्री हनुमान महाराज से पूछा है राम ने जानकी जीवित कैसे हैं? तो हनुमान जी कहते हैं नाम पाहरु दिवस निशी ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जंत्र प्राण जाए। अरे आपके नाम पहरेदार है, ये नाम पहरेदार है। आपने तुलसीदास जी की जीवनी में भी सुना होगा, भगवत भक्त जो भक्ति करता है और उन्हें नष्ट करने का प्रयास करता है तो भगवान द्वारपाल बन करके नाम महाराज रक्षा करते हैं। नाम की यह विशेषता है। धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जिस जानकी जी के सामने रावण पहुंचा है मारने के लिए कि मेरी बात मान जा, नहीं तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। और जानकी जी तिनका उठा करके कहती हे रावण तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसी ने कहा कि जानकी जी कैसे सोचती कि रावण कुछ नहीं बिगाड़ सकता? जानकी जी कहती कि मैंने धर्म की रक्षा किया। ब्राह्मण साधु का वेश धारण करके रावण भिक्षा मांगने आया था, तो भले ही भिक्षा मांगने कोई भी आ जाए, लेकिन मेरा देना दायित्व था। गृहस्थ धर्म में कोई भी भिक्षा मांगने आ जाए, अपने धर्म की रक्षा करो, दे दो। परिणाम आज वही धर्म तिनका बन करके रक्षा कर रहा है। क्या हुआ? व्यर्थ नहीं जाएगा, वही तिनका रक्षा कर रहा है। तो नाम पाहो दिवस निशी ध्यान तुम्हारा कपाट। फिर क्या हुआ? फिर भी जानकी जी जल रही हैं और उस जलावा जो कोई व्यक्ति जलता है तो उस जले हुए को दुख से दुखी व्यक्ति को राहत कौन पहुंचा सकता है? तो तब कथा तप्त जीवनम कभी गिरिकम कल्मषापम। भगवान ने पहले से राक्षसी को दे रखा था दृढ़ता नाम राक्षसी का, रामचरण निपुण विवेका। वह कथा जैसे किसी को प्यास लग रही हो, जल नहीं है, बूंद बूंद भी जल मिल जाए तो उसके लिए अमृत तुल्य हो जाता है। और जब वह अमृत शिक्षित करने लगता है तब भगवान ने अपने सेवक को भेजा, किससे? हनुमान जी को। और हनुमान जी जाकर के भगवान की प्यारी कथा सुनाते हैं। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम
दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आप पुकारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के आप पुकारे। वे सूरज के सूरज रघुकुल के वे उजियारे। बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोहि बतायो मैं राम दूत बन आयो। बतायो मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुकुल संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुकुल संदेशा लायो। और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय जय राम। भगवान यहाँ राम जी अपने सेवक को भेजा है, जाओ मेरी चिन्ह दिखा करके मेरी कथा सुनाओ। उस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गौर करना कथा की सम्मानता तुलनात्मक विवेचन भगवान ने उद्धव को भेजा। हे उद्धव जाओ और मेरे प्रेम रूपी संदेशा दो। यहाँ भगवान ने मुद्रिका दिया है और यहाँ भगवान ने मुकुट दे दिया है। भगवान ने बांसुरी दिया है, अपने जैसे अंग वस्त्र देकर के भेजा। उद्धव जब तक ये नहीं देखेंगे मुनि भरोसा नहीं होगा कि मैंने। और यहाँ अक्रूर यहाँ उद्धव जी जाकर के गोपियों को सुंदर संदेश देते हैं और संदेश लेते भी हैं। भगवान ने परिकरों को भेजा है वहाँ राधा रानी के पास, वहाँ श्री जी के पास, और सुंदर भ्रमण गीत का सुंदर उपदेश होता है। मधुपुत्रो रंगो सांकृतिक समझनिया। इस प्रकार भ्रमण के प्रेमा लाभ को देखकर के भगवान के प्यारे भक्त तुलसी गदगद हो गए, बड़े आनंदित हुए और बार बार गए। तो जाके यहाँ भगवान ने तुलसी के घर जाकर सबको प्रसन्न करते हैं। हस्तिनापुर भेजा है सबको, वहाँ भी शिशुपाल सबका वध करवाते हैं। राष्ट्र यज्ञ होता है भगवान, और भगवान सब जितने भी लोग आते हैं सबके चरण होते हैं। देखो चरण प्रक्षालन करना, चरण वंदन करना, यह हमारे श्रद्धा को, हमारे प्रेम को, हमारे भक्ति को दर्शाता है। भगवान ने झुकना क्यों सिखाया है? भरत जी महाराज कुछ और नहीं चाहते हैं। भरत जी ने चरण पादुका मांगा है कि अब आपने किसी व्यक्ति को राजगद्दी पर बैठा देखा है, लेकिन किसी गद्दी पर चरण पादुका बैठ करके राज करे आपने कहीं नहीं देखा। और जहां पर पादुका राज करता है वहीं राज राम राज कहलाता है। और राम राज में ऐसा हुआ जहां पादुका ने राज करके दिखा दिया। हर जगह चेतन राज करता है, लेकिन राम राज में जड़ भी राज करता है, जड़ भी चेतन बन जाता है। इसलिए जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, और संत हंस गुण गाई परिहरिवार विकार। सबको सारग्राही होना चाहिए। हम लोग सारग्राही नहीं होते हैं, इसलिए काम नहीं बनता है। भगवान यहाँ से चल करके द्वारका पधारते हैं। द्वारका में आप सबने कथा सुना, भगवान श्याम सुंदर का विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। रुक्मिणी महारानी जब चरणासीन हो जाती है भगवान स्वीकार करते। भगवान श्याम सुंदर द्वारका में विराजमान है, और द्वारका में
भगवान श्याम सुंदर को रहते समय व्यतीत हो रहा है। उसी द्वारिका में एक 17 नाम का व्यक्ति रहता है। ध्यान देना कथा दर्शन